Assalamu alaikum everyone. My name is Sitra Rauf and I'm here from the Islah Network platform for you all. तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस्लाह नेटवर्क किस मिशन और विजन की तरफ लेकर जाता है। आई होप आप सब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते होंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, मैं काफ़ी दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चीज़ डील कर रही थी कि हाउ टू डील विद होम स्कूलिंग किड्स, हम बच्चों को घर में कैसे पढ़ाएं और किस तरीके से पढ़ाएं और हमें उनको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए और वो हमारे लिए क्या एक ऐसी चीज हो, इजी हो, एक्टिविटीज हो जो हम बच्चों को इजीली गाइड कर सके। तो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन हियर। तो मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। इट्स जस्ट फॉर मी कि मैं आप लोगों को एक इजी वे में इसको मैं आप लोगों तक एक्सप्लेन कर सकूं फॉर माय नोट्स एंड एवरीथिंग। आई होप आप सबको मेरी स्क्रीन क्लियर है। आई होप आप सब देख सकते हैं मेरी स्क्रीन। जी जी, थैंक यू सो मच। प्रकाशा, प्लीज आप मुझे बताती जाइएगा जहां कुछ भी आपको इंटरप्शन लगे या डिस्ट्रॉशन लगे, मेरी स्लाइड शो ना हो या जो मैं बात कर रही हूँ उस हिसाब से मेरी स्क्रीन ना आ रही हो, तो प्लीज आप मुझे गाइड कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। जी श्योर। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मोस्ट ऑफ द जो मदर्स होती हैं हमारी, वो बच्चों को लेके परेशान होती हैं। उनके बिहेवियर्स इशू होते हैं कि वो किस तरीके से बच्चे को हम काम कर सके और बच्चों को एक अच्छे बिहेवियर की तरफ लेके आ सके। तो उसके लिए भी आज हमारा एक टॉपिक है वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। एक जब बच्चा वेलबींग किस तरह होगा और वो किस तरीके से आपको या आपके लिए किस तरीके से एक सुकून का बायस बनेगा। मैनी ऑफ मदर्स लाइक के आप लोगों को बहुत ज्यादा ये इशू आता होगा कि हमारा बच्चा हमसे पढ़ता नहीं है। आई होप के अग्री करेंगे। मैं सुकाशा, इफ यू अलाउ कि मैं मदद से चैट बॉक्स में कुछ आंसर लेना चाहूँ अगर ड्यूरिंग द सेशन। जी मैम, आप ले सकती हैं। तो प्लीज मदर्स डू लेट मी नो कि आपके बच्चे, आपका क्या मेजर इशू है। पहले तो मैं वो जानना चाहूंगी बिफोर कंटिन्यू एनीथिंग कि आपका होम स्कूलिंग को लेकर सबसे बड़ा इशू। प्लीज अपने आंसर प्रिसाइव रखिएगा, छोटे रखिएगा, ताकि मेरे लिए सबके आंसर्स देखना और उनसे लिंक करना रहे। जी, मेरा बेटा बहुत ज्यादा जिद्दी है और मुझे समझ नहीं आता कि उसको जिद कैसे खत्म करनी है, और एक छोटी बेटी की वजह से उसको टाइम नहीं दिया जाता है मुझे। मैम, आपने खुद ही आंसर दे दिया इस बात का कि आप टाइम नहीं देती। तो आप उन्हें टाइम देना शुरू कर दें, ही विल डेफिनेटली स्टार्ट लिसनिंग टू यू। थोड़ा सा टाइम निकालें, उसके लिए निकालें जो उसका टाइम हो, जो उसको लगे कि ये मेरा ही टाइम। और उसके मैं लिए स्पेशल टाइम निकालती भी हूँ, लेकिन वो फिर भी ना, वो बस मेरे से हर बात में जिद ही करता है, बस रोता रहता है रोता रहता है। तो आप एक दफा उनको पास बैठा के पूछें क्या वजह है, कितने साल के हो। वो है 3.5 साल का है। तो मिस, वो तो अब जाहिर बात है उसकी एज ऐसी है कि वो आपको बता तो सकता नहीं है कि वो क्यों जी जिद कर रहा है। तो आपको समझना चाहिए, जस्ट गिव हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेस, मैं जो अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो मेरा मकसद ये था कि आप लोग अभी सिर्फ अपने चैट बॉक्स पे अवेलेबल रहें और मुझे वहां अपने इश्यूज लिखते जाएं, ताकि मैं आपको वो आपके इश्यूज से ही एग्जाम्पल लिंक करती रहूं। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जी। जी, मैं आप लोगों के जो आंसर्स हैं वो साथ साथ मुझे आ रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू करना चाहूंगी इस चीज को। सो टुडे आवर फर्स्ट पार्ट इज अबाउट होम स्कूलिंग एंड अदर इज फॉर वेलबींग ऑफ योर चिल्ड्रन। सो होम स्कूलिंग बहुत तरीके हैं, लाइक देयर आर ऑफ होम स्कूलिंग, जिसे हम कहते हैं, हम नॉर्मल तरीके से नाम लेना चाहें अगर, तो अगर आप ये देखें कि हम क्या बोलते हैं कि घर में पढ़ा रहे हैं बच्चे को, होम ट्यूशन दे रहे हैं, बट हमें एक्चुअल उनके मॉडल्स नहीं पता। देयर आर 7, बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ओनली वन, जो कि सबसे इजी मेथड है और एवरी मदर कैन फॉलो इट। आई होप आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। So there are roughly 7 approaches: classical, Russell-Mason, Montessori, unschooling, school at home, unit studies and elective education method. तो आज हम सबसे पहले मेथड के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम जब पहला मेथड इजीली समझ के अपने बच्चे को पहले मेथड के थ्रू हम होम स्कूलिंग स्टार्ट करेंगे और उनकी
लाइव अप्रोचेस में हिस्सा लेंगे। और आप लोग कहते हैं कि 3.5 साल के बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, उनको किस तरह समझाया जाए, तो वो सारी चीजें भी विद वीडियोस में आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगी। So I hope you people are ready. Okay. Just give me a second. बेयर इन माइंड मीन्स मतलब आप लोगों ने अपने माइंड में एक बात रखनी है कि जो भी बच्चा है आपका, इट्स कंसिडरेबल फॉर ओवरलैप बिटवीन मेनी ऑफ दीज मॉडल। यानी ये सारे मेथड जो हैं ये ओवरलैप हैं, इनमें से कोई मेथड ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये एक मेथड है तो इसी के बारे में बात हो रही है और इसका दूसरा इसका पार्ट है नहीं। तो ये सारे मेथड ओवरलैप है और इनको हम 1 बाय 1 अगर कराएं या पढ़ाएं तो हम इनको एक ही वे में लेके जा सकते हैं। देयर आर रूम्स ऑफ पेनल्टी। होम टीचर्स टिपिकली, होम टीचर्स को, होम स्कूल टीचर्स कौन होती हैं? आप मदर्स। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम बच्चों को ट्यूशन टीचर के पास डाल देते हैं तो वो भी उनकी होम स्कूलिंग टीचर में ही काउंट होती है। बट फॉरेंस के उनको ये सब पता होना चाहिए। अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं, होम स्कूलिंग करवाना चाह रहे हैं, वो खुद नहीं करवा रहे, किसी ट्यूशन टीचर से करवाना चाह रहे हैं, तो आपका प्रायर मकसद ये होना चाहिए कि उन्हें ये पता हो कि बच्चे की इनोवेशन मटेरियल लाइब्रेरी और अनसवेरी क्रिएशंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। गुड वर्किंग नॉलेज ऑफ टीचर ये होती है कि वो मटेरियल और मेथड दोनों के साथ काम करे। अब मटेरियल और मेथड क्या होता है कि अगर आपने घर में पढ़ाना है, बच्चे को लेकर चलना है, तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास वही एक्सपेंसिव मटेरियल हो जिसपे आपने काम करना है, वही एक्सपेंसिव मटेरियल हो जिसपे आप जो आप स्कूल्स में देखते हैं। अगर आप लोग अग्री करते हैं तो प्लीज मैसेज में यस लिखिएगा ताकि मुझे साथ साथ आपकी इंटरेक्शन मिलती रहे और ना आप इस तरह फील करें कि आप लेफ्ट आउट है ना मैं। सो मुझे ये बताइए कि क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि जब टीचर मदर स्टार्ट करने लगती हैं तो उनका पहला मकसद ये होता है कि हम किस तरीके से करें और कौन सी बुक्स खरीद के लाएं, कौन सा मटेरियल अच्छा वाला खरीद के लाएं? ऐसा होता है? प्लीज मैसेज कीजिएगा यस और नो। यस, सी majority is yes and one is not sure. ऐसा होता है मोस्ट ऑफ द मदर्स। सी स्टिल आई एम गेटिंग यस। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं होता कि हमारे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग इनहेंस हो जाए, कि ये वो एक लॉन्ग टर्म लर्नर बन जाए। हमारा मकसद होता है कि अट्रैक्शन क्रिएट की जाए उसके लिए। ऐसा ही है, हम इंटरेस्ट की बात नहीं करते, हम अट्रैक्शन की बात करते। और आपका कसूर नहीं है, सोसाइटी ऐसी है जिसमें अट्रैक्शन को ज्यादा फोकस किया जा रहा है, तो हम भी। और फिर हम बात करते हैं कि हमारा बच्चा ऐसे है और वो फोकस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जब वो बढ़ता जाता है ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में, ग्रेड 3 में आता है, तो ऑफ कोर्स उसकी अट्रैक्शन वो खत्म हो जाती है। तो शुरू से आपने उसको उस लेवल पे रखना है जहां अट्रैक्शन कम और इंटरेस्ट ज्यादा हो। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू से एंड व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन। आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ और क्या समझाना चाह रही हूँ। येस और नो? Thank you so much for your cooperation. You people are very professional in this thing. So if you see, using technology to homeschool with classical method of education, आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं? आपने बच्चे को टैब पे वीडियो लगा दी 2 घंटे के लिए और आपने सोचा कि ये एजुकेशनल वीडियोस देख रहे हैं तो इसमें वो सीख रहे हैं। वो सीख क्या रहे हैं? वो उनको कॉपी करना जान रहे हैं, वो उस चीज को रिपीट करते हैं, जो वो बोलते हैं उन्हें रिपीट करते हैं वो। ये कलर रिकॉग्निशन काफी हद तक आ सकती है, बट ऐसा नहीं है कि उन्हें उस चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। डू यू अग्री दिस थिंग? क्या आपके बच्चे का इस तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? उनकी इंटेलेक्चुअल लर्निंग, इंटेलेक्चुअल थिंकिंग बढ़ रही है? नो। यस, एग्जैक्टली नो। वो सिर्फ एक अच्छे जिसे हम कहते हैं पपेट बन रहे हैं, यानी जो अपनी बातों को रिपीट करना, जैसे आपने कह दिया उन्होंने समझ लिया, वो इस तरीके से वही बात आ जाती है कि अट्रैक्शन ज्यादा क्रिएट करते हैं वो। यस, जस्ट कॉपी कैट। वो अट्रैक्शन होती है वीडियोस में, बहुत सारे कलर्स होते हैं, बहुत ज्यादा जैसे हम कहते हैं सूदिंग म्यूजिक्स होते हैं। सो ये वो चीजें हैं जो हमें, मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि आप वो अट्रैक्शन खत्म कर देंगे। यू शुड हैव सम टाइम। देयर आर मेनी वेबसाइट्स जिसमें आपका बच्चा लर्निंग अपॉर्चुनिटीज के साथ एक लर्निंग गेम्स की तरफ आ सकता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? आप लोग इस बात से एग्री करते हैं? तो बहुत सारी वेबसाइट है
बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें आपका बच्चा सीख सकता है, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन कम और इंटेलेक्चुअली एजुकेशन ज्यादा होती है। वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी, और एज अप्रोप्रिएट होता है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? जो हमारा क्लासिकल मेथड है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लेट्स सी। Classical education offers many benefits. Making is one of the most popular homeschooling method today. जो हमारे डिस्कस करने वाले हैं वो homeschooling classical education के बारे में है. This method has also reputation of being the most prestigious homeschool method. ये सबसे ज्यादा माना जाता है क्योंकि ये क्लासिकल है. क्लासिकल इज अ ब्लेंड ऑफ मेनी मॉडल्स. ये बहुत सारे मॉडल का ब्लेंड है. आई होप यहाँ तक आप सबको मेरी बात क्लियर है और कुछ ऐसी चीज नहीं हो रही है जो आपके ओवर द टॉप जा रही है और कुछ इश्यू हो रहा है. क्योंकि आई थिंक वी शुड हैव अ क्लियर पिक्चर एवरी टाइम. इज इट क्लियर? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सो तो जब आपने बच्चों को पढ़ाना है, अब मैं आपसे ग्रेड लेवल्स की बात करती हूँ. तो अभी मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ. प्लीज हैव अ लुक और मुझे बताइएगा कि इस वीडियो में उस बच्चे की, जो बच्ची है, उसकी क्या एज है. ठीक है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड. लेट मी शेयर द वीडियो विद यू ऑल. इट हैज नो साउंड. मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि आप लोग बाद में ये सोचे कि साउंड क्यों नहीं आ रहा. दिस वीडियो हैज नो साउंड. Just have a look at this video and then do let me know the age of this child. Look at this. Just have a look. Just have a look. Clear look. I will ask you after this video. Just clearly observe it. So I hope आप सबने वीडियो देखी. तो अब मुझे जरा इन बच्चों की अप्रोप्रिएट एज बताइएगा जो आप लोगों के माइंड में है. प्लीज मैसेज कीजिएगा. व्हाट इज दैट? 1 ईयर. वेरी गुड. 6 मंथ. 1 ईयर. किसी ने 6 मंथ्स का है. ठीक है. सो अब 6 to 2, ओके, 6 मंथ to 2 years. अब आप मुझे ये बताइए, क्या इसमें कोई भी एक्सपेंसिव मटेरियल यूज हो रहा है? yes or no? Yes, it's approx under or inside the 1 year. ये ऑलमोस्ट 1 साल और 1 साल से कम के बच्चे थे. और कोई भी डिजिटल लिटरेसी यूज हो रही है इधर? और कुछ भी ऐसा है जो घर में मौजूद नहीं है? उन्होंने बॉटल्स काट के उनके लिड्स अलग कर लिए. उन्होंने एक नॉर्मल एक जो गॉज होता है, जो हम जिसे कहते हैं, जिसमें हम अक्सर गर्म चीज रखने के लिए स्टैंड यूज करते हैं, उन्होंने उसमें रिबन्स डाल दिए और वो बिल्कुल भी एक जैसे नहीं थे. वो लाइक कलेक्ट किए हुए थे कहीं से. फिर उसके बाद वो जो पॉम पॉम जैसा था वूल का बना हुआ, उन्होंने एक बॉक्स में लेके दोनों साइड को अटैच कर दिया ताकि वो निकले ना. और सेकंड ये था, जो हमारे वाइप्स होते हैं या टिश्यू पेपर होते हैं या हम कुछ भी बच्चों के यूज करते हैं, उसके लिड उन्होंने बॉक्स से अटैच कर दिया ताकि वो ओपन और क्लोज सीखे. क्या ये चीजें मुश्किल है आप लोगों के लिए करना? किसी के लिए भी? जस्ट यस और नो. टाइम प्रायोरिटी के बारे में बाद में बात करेंगे. कि आई नो बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि मुश्किल नहीं है पर हमें वक्त नहीं मिलता. मुश्किल नहीं है, हमारी फैमिली बड़ी है. मुश्किल नहीं है, हमारे 3 बच्चे हैं. आई नो ये है. बट आप मुझे सिर्फ इतना सा जवाब दीजिएगा. आई नो थक भी जाते हैं, बट आप जब अगर कंसर्न है ना अपने बच्चे के बारे में,
कि मैंने उसे पढ़ाना है, मैंने स्कूल नहीं भेजना, मैंने होम स्कूलिंग करनी है, पर मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं। आपने उसके लिए ना जो मर्जी हो जाए, आप वैसे भी अपना ड्रामा देखना है, आपने कुछ करना है, आपने फोन यूज करना है, तो आप वो 1-1.5 घंटा अपने बच्चे के लिए कुछ मटेरियल तैयार कर ले। वो रोज रोज मटेरियल तैयार नहीं करना आपने। अगर आपने लिड वाला बॉक्स बनाया है और ये ट्रे बनाई है, तो वो आपने एक दिन करवानी है, नहीं। आप कम से कम भी उसको 1 से 1.5 हफ्ता वही एक्टिविटी में रखेंगे, ताकि जिसमें वो मास्टर हो जाए। योर चाइल्ड शुड बी मास्टर ऑफ ईच एंड एवरी एक्टिविटी। उससे क्या होता है, ग्रॉस मोटर स्किल्स, जो ये ग्रिपिंग होती है वो अच्छी हो जाती है। फाइन मोटर स्किल्स, ये जो आपके फिंगर्स के हैं, सिर्फ पेंसिल ग्रिपिंग आ जाती है। और सबसे बड़ी बात, इंटरेस्ट, फोकस होता है बच्चा। जब एक चीज है करनी है, और फिर अगर आप टैब दिखा देंगे तो वो ऑफकोर्स डाइवर्ट होगा। जस्ट हाइड द टैब फॉर अ मिनट या कपल ऑफ मिनट्स एंड जस्ट प्रोवाइड दैट थिंग, तो डेफिनेटली आपका बच्चा एक दफा फेंकेगा, उसके बाद वहां छोड़ दीजिए और फिर आप उसको देखिएगा, इट विल डेफिनेटली विल बी द फाइन थिंग कि वो करेगा करेगा। सो डू यू पीपल अग्री विद दिस थिंग दैट ऑल आई हैव शेयर्ड विद यू? आप सब इस चीज से इत्तेफाक करते हैं कि जो ये चीजें बताई हैं क्या मुश्किल है? कितनी इसी तरह की चीजें लोग घर से फेंक देते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मेरा दिल नहीं करता कुछ भी फेंकने का, बट देयर इज नो यूज फॉर मी, सो आई हैव टू थ्रो इट आउट। yes, but first of all you have to be patient. तो ये मदर्स के लिए एक एक्टिविटी है पेशेंस रहने के लिए। ये सब प्ले डो होता है ना आप लोगों के पास, जो बच्चों का होता है, जस्ट टेक इट इन योर पाम। आप वो प्ले डो से ऐसे उसे पाम पे इस तरह करते रहे जैसे आप पेड़ा बना रहे हैं, या बस उससे इस तरह करते रहे। ये एक एक्सरसाइज है मदर्स के लिए भी, बच्चों के लिए भी, टू मेक देम काम। आप प्ले डो अपने हाथ में रखें, बच्चों को पकड़ा दें, वो भी काम रहते हैं, आप भी काम रहते हैं। क्यों स्कूल्स में प्ले डो के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है? क्योंकि जब बच्चे अपने पाम से ऐसे उसको रब करते हैं, ऐसे राउंड करते हैं, टेबल के ऊपर रखते हैं, तो वो ये जो हमारी पाम होता है, इसमें ये जो हमारा स्ट्रेस है, ये हमारा स्ट्रेस प्रेशर है। यहाँ से हम जब इसको अक्सर होता है हाथ में दर्द हो रहा है, प्लीज दबाए, हम रिलैक्स हो जाए, तो ये आपका स्ट्रेस प्रेशर कम करता है। कभी आपको ज्यादा स्ट्रेस फील हो रहा हो या आप लग रहा हो बहुत थके में, तो आप खुद अपने हाथ को इस तरह से करें कुछ देर, तो वो आपको भी प्रेशर कम लगेगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। So these activities are for you people to, first of all, we have to educate ourselves. After that, we will go for our children. अगर आप चाहते हैं ना कि आपका बच्चा वो सारी चीजें करे, so first you have to practice these things. आप उससे चीख के बात करें, मैं नहीं कह रही गुस्सा नहीं आता, गुस्सा जरूर आता है, आप चीख भी जाते हैं, बट कंसेक्टिवली शाउटिंग येलिंग बच्चे को भी वैसा ही बनाती है, ना चाहते हुए भी। वो आपके डर में तो चुप हो जाता है, पर वो जब अपने एज लेवल ग्रुप्स में जाता है, या वो अपने बड़े भाई छोटे भाई इन सब में बैठेगा, तो वो येल करेगा, वो शाउट करेगा। I hope you people are getting agree with this thing, and should I move forward? Is everything clear? मैं I hope कि आप सबको क्लियर हो रही है चीजें, और अगर आप लोगों को यहाँ तक सब क्लियर है तो क्या मैं आगे चलूं? Thank you. So these are the benefits. Is like first benefit is well proven. This is a time tested and well proven educational style have been used various way of 1,000 years. Well proven. What do you think well proven? You have to make your child physically, intellectually, mentally clear. आपने उसके इमोशंस का भी ख्याल रखना है, आपने उसकी वेल बीइंग का भी ख्याल रखना है, आपने उसकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना है कि अगर आपने इस तरीके की कोई एक्टिविटी अपने बच्चे को प्रोवाइड कर दी जिसमें बहुत छोटे छोटे पेबल्स हैं, बीड्स हैं, और आपने उसको टेक केयर नहीं किया, आपने उसको फॉलो अप नहीं लिया, तो दैट कैन बी हार्मफुल. I hope you understand that what is well proven and what is time tested activities are. And the grade books. The focus on grade books lent a sense of prestige as students become familiar with some of the most influential ideas and most important conversations throughout history and across the globe, and they do all of this studying books that should be everyone's reading list. Now what you have to do, many of parents ask me to how to develop their children's reading habits. आप अपने बच्चे में अगर रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक अ लुक कि आपने उनके साथ रीडिंग की कब प्रैक्टिस की.
ये सिर्फ होम स्कूलिंग मदर्स के लिए भी है और नॉन स्कूलिंग के लिए भी, बट होम स्कूलिंग के लिए फोकस इसलिए है कि आपने उन्हें इस तरीके का बनाना है कि आपने होम स्कूलिंग प्री स्कूल तक करवानी है, आपने प्राइमरी तक करवानी है, ये आपके ऊपर है। तो आपको एक प्रॉपर टीचर माइंड के साथ होना चाहिए कि आपने उसको तो हैबिट डेवलप करानी। आप देखिए एक बच्चा जो छोटा होता है, आप कहते हैं 3.5 साल का बच्चा, भी मुझसे किसी ने शेयर किया था कि वो मेरी बात नहीं सुनता, वो बहुत जिद्दी है, वो रोता है। बट अगर वही बच्चा स्कूल जाता है, अगर आप 3.5 साल के बच्चे को स्कूल में देखिए, वो बहुत तमीज से, बहुत ईजी वे में टीचर से बात करते हैं। क्यों करते हैं? टीचर बहुत एफर्ट करती है उनके साथ, वो बहुत ज्यादा एफर्ट करती है, तब जाके बच्चा स्टेबल होके बैठता है। I hope you're getting my point and nothing is fluctuating you people right this. मैं आई होप कि आप सबको समझ आ रहा है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो रही और आपको डाइवर्ट नहीं होना पड़ा किसी चीज पे। प्लीज मुझे फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू आयशा। थैंक्स अ लॉट। सो अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे में बचपन से ही रीडिंग बुक्स की आदत हो, तो प्लीज ट्राई टू पिक सम बुक्स फॉर द टाइम। और दिन में भी अगर बच्चा छोटा है, 2 से 3 साल का है, तो यू हैव द मॉरल बुक्स, जो पॉपअप बुक्स होती हैं कि बच्चे ने पिक किया, वो एकदम से हट बाहर आ गया, बच्चे ने फिर पेज टर्न किया तो डक बाहर आ गई। यू शुड यूज दीज टाइप ऑफ बुक्स। और ये हैबिट कैसे होगी, आपने बुक पकड़ा के चले जाएंगे, वो डेफिनेटली फाड़ देगा। एक दफा प्यार से देखेगा, दूसरी दफा तीसरी दफा वो फाड़ेगा ही फाड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से कोई दूसरी बुक अपने साथ लेके बैठ जाती हैं, सिर्फ 20 मिनट दे दें, अगर रीडिंग हैबिट डेवलप कराने, वो बुक रखें आप अपने पास, अपनी रखें, उसके पास उसकी रखें, आप उस तरीके से करें उस बुक के साथ जैसे चाहती हैं कि आपका बच्चा करे। डेफिनेटली ही विल डू इट, वो ऐसा करेगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला है आज हम एक बुक पढ़ेंगे एंड मैं तो बहुत अच्छे से अपनी बुक पढ़ूंगी क्योंकि आई एम अ गुड गर्ल। और आप खुद को गर्ल कह सकती हैं उनके सामने, नो इशू, आई एम अ गुड गर्ल। एंड जो भी आपकी बेबी गर्ल है, बेबी बॉय है, तो वो उस चीज को आपको रिस्पॉन्स जरूर देगा, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ गुड गर्ल, मैं भी करूंगा जरूर। और ये जो हमारा इंग्लिश का एक प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर कह लें या हमारे दिमाग का फितूर कह लें कि हमने इंग्लिश को बहुत फोकस कर दिया, हम ये हमें ये होता है कि हमारे बच्चे को तमीज आए ना आए, इंग्लिश आ जाए। सॉरी टू से, आई होप आप लोगों को बुरा ना लगे, बट एक फैक्ट बात मैंने की है कि हमारा ये फोकस होता है कि तमीज नहीं है बच्चे में, इट्स ओके, बट इंग्लिश आनी चाहिए, वो ओके है। तमीज नहीं है, इट्स ओके, इंग्लिश नहीं आ रही, इट्स नॉट ओके। आई होप कि आपको बुरा नहीं लग रहा, पर अगर आप इस बात से अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, डू लेट मी नो सो आई कैन कंटिन्यू फर्दर विद बोथ ऑफ द पॉइंट। अगर आप इस चीज से अग्री करें तो प्लीज आप मुझे बताइए, अगर नहीं करें तो भी बताइए, ताकि मैं आगे इन दोनों पर्सपेक्टिव से आपसे बात कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग अग्री दिस थिंग। तो आपने ये चीज नोट की है कि बच्चा बदतमीज है पर उसे इंग्लिश आ रही है तो बहुत अच्छा है, ऐसा तो नहीं होता। बच्चे को तमीज आना जरूरी है। अगर वो आपसे तमीज से आके कह रहा है ना कि मामा मुझे पानी दे दे, तो ये आपके लिए फख्र की बात होनी चाहिए। वो बदतमीजी से आगे गुस्से से कह रहा है गिव मी वाटर, दिस इज नॉट द मोमेंट ऑफ प्राउड। आप बच्चे में तहजीब डेवलप करें, सारी चीजें खुद ब खुद डेवलप हो जाएंगी। आप चाहते हैं आपका बच्चा आपसे इंग्लिश में बात करे, आप फोकस करें इस चीज पे, ये बुरी बात नहीं है, लैंग्वेज आनी चाहिए। और आपको पता है कि हमारी इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में से एक है कि इंग्लिश बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई जाती है, अगर हम कहीं वर्क करते हैं वहां इंग्लिश को प्रेफर किया जाता है, तो आप बड़े प्यार से इंग्लिश में सिखाएं। पर प्लीज बच्चे को किसी के सामने, या आप जैसे बहुत सारी मदर्स होती हैं घर में मार रही होती हैं और बहुत चीख चीख के बात कर रही होती है, मॉल जाती है, उनका होता है प्लीज बेटा कम हियर, ऐसे हो जाता है। घर में इधर आओ कर रही होती है, आप मॉल में एकदम जाके प्लीज बेटा कम हियर, डोंट टच, डोंट डू। बच्चा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो गया मामा को। अगर घर में ही आप इस तरीके की प्रैक्टिस करें ना, प्लीज बेटा कम हियर, इधर आइए, प्लीज यूज योर लैंग्वेज अंटिल योर चाइल्ड इज 5। 5 साल का जब तक बच्चा नहीं होता, प्लीज टॉक टू देम इन बोथ लैंग्वेज एट सेम टाइम। प्लीज ब्रिंग मी वाटर, मुझे पानी ला के दीजिए, ब्रिंग मी वाटर। तो बच्चे की जो वोकैबुलरी है ना, बच्चे का जो माइंडसेट है, वो इस तरीके से चार्ज अप हो जाता है। लेकिन आप घर में पानी ला के दो, बाहर गिव मी वाटर बोलेंगी, तो सॉरी टू से वो इंग्लिश डेवलप नहीं हो रही है, वो एक कॉम्प्लेक्स डेवलप हो रहा है कि हमने लोगों के सामने इंग्लिश बोलनी है और गलत बोली तो मसला हो जाएगा, इसलिए हम बोल ही नहीं रहे। प्लीज डोंट मेक इंग्लिश इज प्रायोरिटी, यस मेक इट इम्पोर्टेंट जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडीज, आप उसे जरूर अपनी प्रायोरिटी में मत रखें, पर जरूरत में रखें।
और एक और चीज जो हम सोचते हैं ना कि हम इंग्लिश सही नहीं बोलेंगे तो हमारा मसला हो जाएगा, मेरी इंग्लिश कौन सा इतनी अच्छी है, मैं बोलती हूँ क्योंकि मुझे आती है, मैं समझती हूँ और मैं बोल सकती हूँ, मैं सिर्फ इसीलिए बोलती हूँ। आप किसी गोरे से सीधी हमारी तरह उर्दू बुलवा के दिखा दें, आपका आपके लिए प्राउड मूवमेंट है कि आप उन्हीं की इंग्लिश, उन्हीं की लैंग्वेज बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएट कर लेते हैं, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत फ्लो में बोल लेते हैं। यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ दैट यू कैन स्पीक देयर लैंग्वेज इन अ वेरी फ्लुएंट वे। अपार्ट फ्रॉम दैट कि वो लोग नहीं बोल सकते, so you should be proud and I am proud of myself that they cannot speak our language but I can speak their language 80% better than them, कि वो हमारी लैंग्वेज 80% तक खराब बोलते हैं और मैं उनकी लैंग्वेज उनके सामने 80% तक बहुत अच्छी बोल लेती हूँ। इस चीज पे मैं प्राउड हूँ। डू यू अग्री? आप अग्री करते हैं इस चीज पे? प्लीज अपने दिमाग से अपने बच्चों की वेल बीइंग के लिए सबसे जरूरी चीज है कि अपने बच्चों को कॉम्प्लेक्स में मत डालें कि उसका बच्चा कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है। व्हाई डोंट यू? बच्चा सोचेगा कि आप तो इंग्लिश नहीं बोलती घर में, आप तो हर वक्त उर्दू बोलती हैं, आप तो मॉल जाके इंग्लिश बोलती हैं, वो आपसे कहेगा नहीं, सोचेगा जरूर। तो फिर किस तरीके से आप चाहेंगे कि उसकी वेलबींग हो? वो कॉम्प्लेक्स बच्चा बन जाएगा, वो एक कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाएगा। सो आई होप यहां तक क्लियर है। शुड आई गो फर्दर? थैंक यू। सो रीडिंग इज हाई प्रायोरिटी इन दिस मेथड। आपके इस मेथड में रीडिंग का सबसे बड़ा पार्ट है। सो क्लासिकल स्टूडेंट्स आर टिपिकली वेल रीड एंड फेमिलियर विद द की टेक्स्ट। जब आप अपने बच्चे को घर में पढ़ा रहे हैं, डेफिनेटली उसका इंटरेक्शन बाहर की क्लासरूम से, स्टूडेंट से कम होता है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा फोकस होता है बुक्स पे होगा, वर्कशीट्स पे होगा, या जो आपने फ्लैश कार्ड्स प्रिपेयर किए होंगे वो होगा। ठीक है, तो फ्लैश कार्ड्स और होम रिसोर्सेज के लिए मैं होम स्कूलिंग की एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स आयशा, तो वो मैं एट दी एंड आपसे शेयर करूंगी कि जो मदर्स चाहती हैं वो मटेरियल आपने एक दफा लेना होता है। अगेन आई विल रिपीट, दिस इज नॉट पेड प्रमोशन, कि वो मैंने मटेरियल खुद यूज किया हुआ है। मैंने अपने स्कूल में जब काम करती थी, आई हैव 8 years प्लस एक्सपीरियंस नाउ अल्हम्दुलिल्लाह इन टीचिंग एंड ट्रेनिंग एज वेल। तो मैं उनसे वो मटेरियल लेती थी, तो उनका काफी काफी अच्छा है। आई विल शेयर द पेज इफ यू पीपल अलाउ मी। तो वो बहुत अच्छा है कि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी कि आप एक करेक्ट जगह पता चल जाए कि आपने अपने बच्चों के लिए उनकी वेबसाइट से जाके आपने पिक करना है। आप एक सेट लें, वो सालों चल सकता है। यस, यू हैव टू बाय इफ यू वांट टू, आई विल शेयर द लिंक। तो आप देखेंगे, आई हैव बॉट मेनी थिंग्स फ्रॉम देम। आयशा का जो मटेरियल है मैंने बहुत अच्छे से लिया है और मैंने यूज किया, और वो इतना ज्यादा टाइम चला है कि स्टिल आई हैव गॉट देम but not here right now, but I have every material with me. So if you people want them, I will definitely recommend you to buy it. So it will increase your child's habit of reading and language depending on the brand of classic learning space craved or different classical modern language. ये वही बात है कि मैंने अभी आपको बताया कि स्पेस क्रेव्ड है डिफरेंट लैंग्वेजेस का। तो हमारे यहाँ तो घर में बच्चा अगर पंजाबी है तो सराउंडिंग में बहुत ज्यादा पंजाबी बोली जाती है, स्कूल में उसे फोर्सिंग किया जाता है इंग्लिश बोले, और उसके बाद फ्रेंड्स में वो अपनी कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकता है। और इस तरीके से हमने, आई विल डेफिनेटली शेयर द लिंक एट द एंड। तो आप देखिए कि कितनी सारी चीजें लैंग्वेज उसे एक साथ ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। तो क्या ये हमारा राइट नहीं बनता हम उसे मेन फोकस रखें एक चीज पे? उर्दू है, उर्दू है, बिल्कुल है, और इंग्लिश है, बिल्कुल है, बट यू हैव टू कंपेयर, नॉट लाइक कि आपने उनकी लाइफ को स्पॉइल कर देना है, कि आपने उन्हें कॉम्प्लेक्स में डाल देना है कि ये इंग्लिश आनी चाहिए, उर्दू आए ना आए। मोस्ट ऑफ द टाइम आई वाज द वन, यू हैव टू फोकस बोथ लैंग्वेज, एज आई सेड कि 5 साल तक तो आपने दोनों लैंग्वेजेस पे फोकस करना है। कि आपने बोला गिव मी वाटर, मुझे पानी ला के दे, गिव मी वाटर, जस्ट यूज 2 सेंटेंस इन वन गो। उर्दू इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सेम इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बच्चों को इंग्लिश मत सिखाएं, इंग्लिश जरूर सिखाएं, इट्स नीड ऑफ आवर, इट्स अ सेकंड इंटरनेशनल लैंग्वेज जो हमारे लिए है। नाउ फर्स्ट चाइनीज हैज बिकम द फर्स्ट लैंग्वेज, पहले इंग्लिश थी पर अब चाइनीज हो गई है, बट सेकंड इंटरनेशनल लैंग्वेज इज इंग्लिश। आप जरूर सिखाएं उन्हें, आप उस पर फोकस करें, बट प्लीज कॉम्प्लेक्स क्रिएट मत करें बच्चों में। फॉर द मदर्स हु आर टीचिंग देयर चाइल्ड एट होम और वो होम स्कूलिंग को फोकस कर रही हैं,
Do you people agree with this thing? Should I go further or need to ask anything? अब मैं आगे और जाऊं या आप लोगों ने कुछ पूछना है, कुछ confusion है, anything you wanted to ask me और कुछ पूछना चाहते हो regarding this slide? Question answer will be taking at the last of the session. Thank you so much, Akasha. So now let's move on to the next slide. Logic and critical thinking. This is my favorite part. कि आपके बच्चे को आप लॉजिक से पढ़ाएं, क्रिटिकल थिंकिंग से पढ़ाएं. क्रिटिकल थिंकिंग कैसे एनहांस होगी आपके मकसद में? क्रिटिकल थिंकिंग मैं आपको बताती हूँ क्या है. क्रिटिकल थिंकिंग वो है जो आपके बच्चे की सोच से काम होता है. अगर मैं आप लोगों को just give me a second, let me get something which I have wait a second, I have just put in on the different side. Just give me a moment, I'll be back. I would like to show you something and please do let me know the which way you should focus on. So here are some pencils with me, 3 pencils, and I will provide if I excuse me. Thank you so much. I hope it's clear now. Okay, now look at it. If I'm a homeschooling mother or a teacher, I will provide these 3 pencils to the child who am I teaching. तो मैं उनसे ये कहूंगी कि आप इसका ट्राइंगल बना के दें. तो डेफिनेटली उन्हें ट्राइंगल देखा है और वो इसको बनाएंगे तो वो डेफिनेटली वो एक ट्राइंगल शेप बना लेंगे. बट व्हाट, यहाँ क्रिटिकल थिंकिंग तो एनहेंस नहीं हो रही. यहाँ उनको डायरेक्टिव हुआ है, मैंने उन्हें डायरेक्ट किया है, मैंने उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को फोकस नहीं किया, मैंने वो करवाया जो मैं चाह रही हूँ, मैंने वो नहीं देखा कि जो बच्चा चाहता है. तो मैं अगर एक क्रिटिकल थिंकिंग टीचर हूँ और एक क्रिटिकल थिंकिंग मदर हूँ, एक होम स्कूलिंग मदर हूँ, तो मैं बच्चे को ये दूंगी, 3 पेंसिल दूंगी. आई विल प्रोवाइड हिम और हर, और मैं बोलूंगी मेक वट एवर यू वॉन्ट टू. वो इसका आई भी बना सकता है, वो इसका एच भी बना सकता है, वो इसका एस भी बना सकता है, वो इसका जेड भी बना सकता है. डिड यू गेट माई पॉइंट? डोंट स्नब योर चाइल्ड और स्टूडेंट्स क्रिटिकल थिंकिंग. Always provide and make options for them. I know ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँ कि सारी चीजें आप उन्हें दे दें वो खराब कर दें. Be a facilitator and observer as well. अगर आपने एक चीज देखी है कि मैं वही मटेरियल प्रोवाइड करूंगी जो जो चीजें मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये बच्चा बना लेगा, और उसके बाद अगर उसे कुछ कंफ्यूजन हो रही है, सेइंग मॉम और मैम, मदर, टीचर, जो भी आपको कह रहा है, और वो कह रहा है कि आपको नहीं, उससे नहीं हो रहा, तो गाइड हिम और हर. क्या आप इसको ये ट्राई करके देखो, मे भी बन जाए, आप इसको इधर रख के देखो, मे भी बन जाए. डू यू अग्री विद दिस थिंग? Do you agree with this thing? The raised hands will be answered and will be allowed at the end of the session until you can type in messages. आप लोगों को जरूर माइक ओपन करने दूंगी, बट एट द एंड आई जस्ट डोंट वांट टू ब्रेक द फ्लोर, ताकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों के सवाल गलत होंगे. डेफिनेटली आपके सवाल ठीक होंगे, बट हम थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चले जाएंगे, और जो कि मैं चाहती हूँ कि हम ऑन टॉपिक रहें, और फिर उसके बाद मैं आपके सारे आंसर्स के क्वेश्चंस के आंसर दूंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर सिटिंग अभी. तो अब मैं आप लोगों को एक एक्टिविटी करवाना चाहूंगी. आई होप आप लोग रेडी हैं. यू जस्ट नीड टू आंसर नथिंग एल्स. Give me a second. Akasha, can you please change the setting? Like only admins can unmute themselves, otherwise no participant. That will be more convenient for us. Okay. Now I have many things here. They all are waste material. Nothing is for, okay, if I provide you this, thank you so much, Akasha. Okay, I'm providing you this chart paper and this one pencil. It's for you all, and you all have to answer me. And one more thing, and this strip, what you are going to make, what you all going to make. अगर मैं आप लोगों को ये पेंसिल, ये चार्ट पेपर और ये स्ट्रिप प्रोवाइड कर रही हूँ एज ए टीचर, एज ए मदर, और मैं आपसे कह रही हूँ इसका कुछ भी बनाएं, क्या बनाएंगे? जो मैं ये नहीं कह रही बच्चों की सोच करके सोचें, अपनी सोच से बनाएं. क्या बनाएंगे आप?
जब तक मैं बना के देखती हूँ कि मैं क्या बना सकती हूँ। Fan, Madhya, very good. Fan can be made. Airplane, very good. Yes, it can be made airplane. Very good. Braid and spread, yes. Strips, yes, you can. But it's only one. How can you make it? Yes, bookmark, very good. I want everyone's answer. I want everyone to think. Flower, yes, very good. I'm just looking at your messages and I'm trying to make everything with it. Yes, flower can be made. Different letter? No, I want not different letter. I want the one particular thing which you are going to make. You can name all of the things, but you cannot cope with it. आप एक चीज नहीं, आप 10 चीज के मुझे नाम बताएं, बट मुझे नाम बताएं कि क्या बना, कौन सा, अगर आपने लेटर कहा है तो कौन से लेटर्स होंगे। बोट, शो इट अगेन। ओके, वेट अ सेकेंड। दिस इज अ स्ट्रिप, पेपर स्ट्रिप एंड ओके, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन। मैं दोबारा से सवाल कर लेती हूँ कि ये एक पेपर है मेरे पास, चार्ट पेपर है, ये हार्ड चार्ट पेपर। ये A4 पेपर जो हमारे पास कलर पेपर होता है, ये पेपर है, उसकी स्ट्रिप, और ये एक पेंसिल है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू मेक विद इट? बहुत सारे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिले। किसी ने फ्लावर्स का है, बोट का है, बटरफ्लाई, यस बटरफ्लाई कैन बी मेड, यस। फ्लैग, वेरी गुड। सो अब मुझे अब एक सवाल का अब आप जवाब दें, तो क्या ये चीज मुश्किल रही कि हमने बच्चों को पूछ लिया और बच्चों ने अपनी मर्जी से कुछ बना लिया? तो अब आप मुझे बताएं, जब मैंने आपसे क्वेश्चन किया, चीजें दिखाई, आपके माइंड में सोच आई, आपने सोचना शुरू किया, आपने अपने माइंड को प्रेशर दिया, आपने सोचा अब इसका क्या क्या बन सकता है, और आपने एक से ज्यादा चीजें सोची। एक से ज्यादा चीजें आई दिमाग में, जैसे मुझे कहा डिफरेंट लेटर्स। आप में से किस किस के एक से ज्यादा चीजें आई दिमाग में? यस, दिस इज व्हाट एक्चुअली द क्रिटिकल थिंकिंग इज। और अगर मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ कचरा है इन मेनी ऑफ आवर आईज। ये मेरी नजर में कचरा नहीं है, वैसे बहुत सारे लोगों की नजर में ये कचरा ही होता है। ये कटआउट्स हैं, ये कुछ बनाया गया था उसका है, ये फिर कुछ स्ट्रिप्स हमें यूज करनी, इतना बड़ा पेपर यूज करना पड़ा था, ये उसका स्ट्रिप बचा हुआ था। सो दिस इज दैट्स व्हाई आई डोंट थ्रो एनीथिंग एंड आई सेंड इट टू एनीवेयर, क्योंकि कुछ ना कुछ बन जाता है। ओके, ना वन लास्ट एक्टिविटी विद यू आई एम गोइंग टू डू विद दिस पार्ट, कि अब मैं आप लोगों को just give me 2 seconds, let me take it out. Now I have this shape. Which shape is this? Round. और हम इसे क्या कहते हैं? सर्कल। वेरी गुड। तो अब ये दो स्ट्रोक कटआउट्स हैं और ये आपके पास एक कटआउट ऑफ राउंड शेप है। इससे आप क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे इससे? इन दोनों चीजों से क्या करेंगे आप? ये कटआउट स्ट्रॉज हैं और ये सर्कल कटआउट, क्या करेंगे? वेरी गुड। टेबल और okay, I have just made the table for who said table. Next, signboard. Very good. Yes, nice. Exactly. There. Yes, I've got the idea. Yes, very good. Okay. For very good. I have done it. No, I understand what you wanted to say. Join the cutouts and make a circle. Yes, very good. So now you people got it. और अगर मैं आप लोगों से कहूँ, these weren't my original equipments to provide you, ये मतलब जो मैंने आपसे पूछना था वो सिर्फ पेंसिल ही था,
तो ये एक्टिविटी अभी सडनली, क्योंकि मैं पेपर ढूंढ रही थी तो मुझे ये इसमें से सर्कल यूज किया गया था और ये स्ट्रॉज यूज किए गए थे। तो अब आप मुझे बताएं, क्या ये चीजें मुश्किल है? ये होम स्कूलिंग मदद से पूछ रही हूँ और होम स्कूलिंग टीचर से पूछ रही हूँ, जो वो चाहती हैं कि हम अपने बच्चे को घर में ही पढ़ाएं 3 से 4 साल। तो क्या मुश्किल है आप लोगों के लिए पढ़ाना? कितना कचरा है आप लोगों की नजर में, वो सारा इस्तेमाल हो सकता है और आपके पैसे भी नहीं लगेंगे। प्लीज डोंट गो फॉर फैंसी अट्रैक्शन। मैं हमेशा कहती हूँ बच्चे को फैंसी अट्रैक्शन का आदी मत बनाए, वो बड़ा होके कॉम्प्लेक्स ये हो जाता है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप अल्लाह करे और इंशाल्लाह मोस्ट ऑफ देम आप करते भी होंगे माशाल्लाह से, बट आप उनका ख्याल रखें जो अफोर्ड नहीं कर सकते। आपके बच्चे ने आगे सोसाइटी में चलना है। आप अभी से ये फैंसी एक्सपेंसिव आप चीज लेकर दें, आप महंगी लेकर दें, बच्चे को बताने की तो जरूरत नहीं है ना, उसके सामने बार बार डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं है ना कि महंगा है, ये एक्सपेंसिव है, ये इस ब्रांड का है, जरूरी है नहीं। आप ला के दें, आपने कहना है ये आपकी चीज है, इसका आपने ख्याल रखना है, ये खराब नहीं होनी चाहिए जब तक ये ठीक है, और जब हमें लगेगा दूसरी चीज लाके देनी है देन वी सी। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल है या हम नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। सो आई होप दिस लॉजिक एंड क्रिटिकल थिंकिंग पोर्शन इज क्लियर टू यू पीपल। शुड आई गो फर्दर? अब मुझे ये बता दीजिए कि अब आप लोगों को ये पार्ट क्लियर है, तो क्या मुझे आगे जाना चाहिए? ओके, सो look, the adoptable thing. What is adoptable? Method can fit most any student and even student dyslexia compared to public and private school. It method is far adoptable, however, it's infeasible for the other homeschooling method, relax and schooling and unschooling. आपने क्या करना है कि अडॉप्टेबल रखनी है अपनी चीजें, अपने बच्चों को फिट इन द एनवायरमेंट रखना, उनका डायलेक्सिया दूर करना है कि वो घबराते हैं, वो कंपैरिजन होता है स्कूल्स में एंड ऑल दैट। सो रिजिड सिस्टमैटिक रखना है, स्टूडेंट डायरेक्टेड हो, फ्री फ्लोइंग हो, क्लासिकल एजुकेशन इनकॉर्पोरेट हो, लाइब्रेरी उनकी लाइब्रेरीज हो वाइल रिटेनिंग अ बैकबोन ऑफ एकेडमिक, द सिस्टम स्कोप हो, हैंड्स ऑफ हो। तो ये वो चीजें हैं जो एक होम स्कूलिंग में होनी चाहिए। तो अगर अब मैं आपको अब मैं एक वीडियो और दिखाने लगी हूँ, ये मुझे बताइएगा आप लोग कि ये किस एज में है और क्या ये मुश्किल है, और ये कौन सी महंगी चीजें आई हुई, कौन सी महंगी इक्विपमेंट्स हैं जो आप नहीं कर सकते। बट यस, कुछ चीजें हैं जो आपको खुद घर में बनाते हुए मुश्किल हो जाएगी, जैसे कि आप प्रिंटिंग फ्लैश कार्ड है, अगर आप वो खुद प्रिंट लेंगे, कलर लेंगे, वो आपके लिए एक्सपेंसिव पड़ेगा, जिसके लिए मैंने आपको एक वेबसाइट बताई है जहां से मैं मटेरियल लेती रहती हूँ। तो आप उसे जरूर चेक कीजिएगा, उससे जरूर लीजिएगा, और वो आपके लिए एक आपका लाइफ लॉन्ग लर्निंग सेट हो जाएगा। वो पेपर नहीं होते, वो प्लास्टिक कोटेड होती है चीजें जो बाद में रीयूज हो जाती हैं। मैं अब आपको एक वीडियो और दिखाती हूँ इधर, just give me a second. And this one is my favorite one. Just have a look. Please have a look. I hope video is here. I will share the website in the end. And it's a legging, and her mother put balls in it. It's a legging, not a fancy equipment. And these are the bottle caps or something like.
So now please tell me, क्या ये मुश्किल चीजें थी और क्या जो ये बच्चियों की जो ये कर रही थी एक्टिविटी? यस एग्जैक्टली। और हमने आज हमारे 4 to 5 इयर्स के बच्चों को सिर्फ टैबलेट्स और मोबाइल्स और गेम्स में ही हमने रखा हुआ है। ये चीज आप करें, यकीन करें, दे विल टेक इंटरेस्ट और वो आपके साथ साथ करेंगे। और जो आपका स्टडी टाइम है, मोस्ट ऑफ देम के आप जो होम स्कूलिंग मदर हैं, आपने 2 से 2.5-3 घंटे तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। आपने उनको पढ़ाना ही पढ़ाना है, जिसकी वजह से आप उनको लेके चल सकते हैं अपने फोकस में। जस्ट एक्सक्यूज मी, लेट मी ओके, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो जो 3 से 4 साल के बच्चे हैं, डू यू अग्री दिस थिंग कि वो इसी चीज पे हैं कि वो मेजोरिटी टैबलेट्स पे है? मैं सबका नहीं कहती, बट मेजोरिटी टैबलेट्स और मोबाइल्स पे हैं। और इधर कोई रूल नहीं रहा है कि बस अपर क्लास हैं तो वही ये चीजें प्रोवाइड कर सकते हैं, मिडिल हैं तो वही प्रोवाइड कर सकते हैं। लोअर, मिडिल, मिडिल अपर, सबके पास आजकल स्मार्टफोन्स हैं और सब बच्चों को ऑपरेट करना आता है। ऐसा तो कोई बच्चा नहीं है इस उम्र का जिसे स्मार्टफोन ऑपरेट करना ना आए। डू यू अग्री दिस थिंग? आई वॉन्ट योर आंसर्स। डू यू अग्री? क्योंकि बहुत सारी सोसाइटी में लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि अल्लाह माफ करे वर्ड यूज करते हैं, सो आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विद दिस थिंग कि ये गरीब का बच्चा है, इसको क्या पता मोबाइल के बारे में, इसको क्या पता टैबलेट के बारे में। ऐसा नहीं है। हर बच्चा जो इस उम्र का आजकल की सोसाइटी में है, उसके पास स्मार्टफोन की इंफॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि अगर एक अपर सोसाइटी, एक मिडिल क्लास बच्चा टैबलेट और मोबाइल यूज कर रहा है तो मिडिल क्लास से लोअर मिडिल क्लास और उससे भी लोअर, उनको इसके बारे में नहीं पता। यस, 10% बच्चे होंगे जिन्हें नहीं पता होगा। अगर आप सर्वे करें आपको पता चल जाएगा कि घर में, हर दूसरे घर में, एक घर छोड़ के 3 घरों में स्मार्टफोन्स अवेलेबल हैं। हमारे यहाँ मेड्स आती है ना, आप उनको देखें, उनके पास भी स्मार्टफोन है। डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। फॉर मी नोबडी इज लाइक अपर एंड लोअर, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू दिस डिस्क्रिमिनेशन कि ये काम वाली है तो ये वो। तो मैंने ये एग्जांपल इसलिए दी, बट फॉर मी देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, एवरीवन इज ह्यूमन एंड दे विल रिमेन अंटिल डेथ। वो अल्लाह ताला ने आप पे करम किया हुआ है, आपका कमाल नहीं है कि आप एक बहुत अमीर घर में पैदा हो गए और वो इस घर में पैदा हो गए। अपनी बात करूँ कि ये मैं अपने लिए सोचती हूँ, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है कि अल्लाह ताला ने हमें ज्यादा फैसिलिटीज के साथ पैदा किया और हमें अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की। हमारा ये फर्ज है कि जो नहीं है इस तरह के, उनके साथ हम बुरा सलूक ना करें, उन्हें हम हकीर मत समझे। बाकी तो और कुछ करने को तो नहीं कहते, या अगर आप कर सकते तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर इट। बट इफ यू कांट, जस्ट कीप योर माउथ इन अ वेरी शुगर कोटेड वर्ड्स, जो हमारी एक होती है कि शुगर कोट करके बात करें अगर उन्हें कुछ समझाना भी है, डांटना भी है। सो दिस इज फॉर एवरीवन, फॉर माई सेल्फ एज वेल। सबसे पहले खुद की बात करनी चाहिए। सो फॉर माई सेल्फ इट इज द प्रायर थिंग, ये मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कोई जो भी हम हमारे जैसे नहीं है और वो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं या बाहर इस तरह के लोग देख रहे हैं, तो उन्हें देखकर आप इस तरह की शक्ल भी मत बनाए। सो दिस इज फॉर मी। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट, दिस थिंग, कि मैं आप लोगों को बेसिक जो आपका हमारा एक कनेक्शन है तो वो क्या है। ये हमारा बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ ज्यादा हमें कनेक्ट करती है ये चीजें, और हमारे मजहब में भी ये चीजें हैं कि किसी को हकीर नहीं समझना चाहिए। थैंक यू सो मच आयशा, दैट मीन्स अ लॉट। तो आप लोग खुद की ग्रूमिंग करें, खुद को वो करें जो आप अपने बच्चों को करवाना चाहते हैं। हम अपने ही बच्चों के सामने आया को डांट रहे होते हैं, काम वाली उनको डांट रहे होते हैं, उनसे कह रहे होते हैं हम ये अलग हो जाओ, ये करो, ये मत करो, यहाँ मत बैठो, और फिर हम बच्चों से आगे कहते हैं कि तमीज से बात करो। आप ये किस तरह बात कर रहे हैं, आप ये हमसे कैसे बात कर रहे हैं? तो प्लीज खुद
अपनी पर्सनालिटी में चेंज लाएंगे तो डेफिनेटली आपका बच्चा खुद ही ठीक हो जाएगा. यस, यू नीड टू गिव हिम और हर टाइम. अगर आप होम स्कूलिंग करवा रहे हैं तो प्लीज आप इसको मजाक मत समझे कि आपने 2 घंटे लगा के अपनी होम स्कूलिंग कंप्लीट कर ली. होम स्कूलिंग चाइल्ड नीड्स 3 to 3.5 hours डेली, तब जाके उनकी वो होम स्कूलिंग कंप्लीट होती है. और उसमें सिर्फ लिखवाना नहीं है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज भी होनी चाहिए, वर्बल भी होनी चाहिए, उनकी माइंड थिंकिंग भी होनी चाहिए. सो दिस शुड विल बी वर्क. आप अपना टाइम टेबल क्रिएट करें. इन नेक्स्ट सेशन आई विल लेट यू नो हाउ टू जनरेट अ टाइम टेबल विद यू, कि आपने अपने बच्चे के लिए, अगर आप होम स्कूलिंग मदर हैं 100% एज अप्रोप्रिएट, तो मैं आपको 3 टाइम टेबल आपसे शेयर करूंगी कि आपने 1.5 साल से साल के बच्चे से लेकर 3 साल तक को किस तरह टाइम देना है, 3 साल से 6 साल को, और 6 साल से 10 साल को. उसके बाद तो डेफिनेटली स्कूल भेजना पड़ता है. यू जस्ट गिव द प्राइमरी. जो मेरा मानना है कि आप सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन तक ही अपने बच्चे को घर में बहुत अच्छा पढ़ा सकते हैं. तो ऐसा नहीं है कि आप ये कर लें कि सारी स्टडी आप घर में करवा लें, तो उसका सोशल सर्कल खत्म हो जाता है, बच्चा इंट्रोवर्ट हो जाता है, आइसोलेटेड हो जाता है, कॉन्फिडेंस की कमी होती है. तो आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. शुड आई फर्दर विद दिस स्लाइड? मैं स्लाइड से आगे चलूं? यहां तक आप लोगों को क्लियर है? Please do let me know. Thank you so much. So choices. Because the classical method is so popular, there are lots of ready-to-use curriculum and material from which to choose. ये मैंने जैसे आप लोगों से अभी बताया कि करिकुलम तो हमें वही देखना है कि आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, आप सऊदी अरब में हैं, आप किसी भी कंट्री में हैं, तो आपने करिकुलम तो वही फॉलो करना है. और फिर मटेरियल जिस तरह से मैंने आपको बताया, इजी टू गो, आपको ऑफकोर्स स्कूलिंग स्टार्ट करनी है. ये कुछ एक्टिविटीज थी जो आप क्रिएट कर सकते हैं, जो रेलेवेंट मटेरियल होता है हमारे करिकुलम के हिसाब से, वो वी नीड टू हैव, यू नो, हमें उसे लेना है. वी नीड टू बाय इट. हमें कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आपको लाखों में खरीदना पड़ेगा. एक बुक सेट अगर आप देखें वो 10,000 to 12,000 आ जाता है आजकल नर्सरी के बच्चे का, सिर्फ एक बुक सेट. उसमें कोई इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज नहीं होती, वो वर्क बुक होती है, कॉपीज होती है. लेकिन आप इस तरह का एक मटेरियल बाय करते हैं जो वेबसाइट आपसे शेयर की जाएगी, वो आपको 6-7,000 से भी कम में आपको जो रिक्वायर्ड मटेरियल होगा, जो आपने सेलेक्ट करना होगा, वो आपको वहां जिनसे आप लेंगे, आप उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनसे व्हाट्सएप पे बात करेंगे, वो आपको एज अप्रोप्रिएट बता देंगे कि आपने फर्स्ट स्टेजेस में कुछ मटेरियल खरीदना है. आप सारा मटेरियल इकट्ठा मत खरीदिए, आप सारे मटेरियल पे एकदम मत जाएं. Just took one thing which is important. I hope यहाँ तक क्लियर है कि चॉइसेस क्या करनी है और किस तरीके से अपनी चॉइसेस क्लियर करनी है. And the networking, the classic method boosts some of the largest and most active homeschooling networks and including group meetups and association. जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं, डिफरेंट कंट्रीज हैं, उसमें जो होम स्कूलिंग के होते हैं उनके मीटअप्स भी होते हैं, उनके associations बनी हुई हैं. I don't know where in Pakistan, but outside of the Pakistan, just because of my research, मुझे रिसर्च से पता चला है, there are many associations. हमारी कंट्री में इस वक्त ऐसी कोई एसोसिएशन वर्क नहीं कर रही जो होम स्कूलिंग को सपोर्ट करे. इसलिए हमारे कंट्री में ड्रॉप आउट ज्यादा है और लिटरेसी रेट कम है. I hope you got my point. Did you get it? आप लोगों को यहाँ तक समझ आ रही है बात? Should I continue further? So this was the end of our homeschooling part 1 session. तो मैं कुछ देर के लिए आप लोगों से कहूंगी कि आप अपने हैंड रेस कर ले, मैं सिर्फ 5 लोगों के सवाल के जवाब दूंगी और बाकी एट द एंड मैं आप सबके जवाब दूंगी. पर फिलहाल मैं चाहूंगी कि कुछ लोग अपने हैंड रेस करें तो हम स्कूल होम स्कूलिंग के बारे में थोड़ी सी बात करें, फिर हम वेलबींग की तरफ जाएंगे. Yes, please. There is one. Just give me a second. I couldn't see. Okay. Habiba, please unmute yourself. आप प्लीज खुद को अनम्यूट कीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. मुझे बस ये मैं अभी मेरा बेटा है माशाल्लाह 2.7 का. सो वो अब मैं जैसे इसको अल्फाबेट्स कराए, फोनिक्स मतलब मैं इसको वही करा रही थी. मैंने अल्फाबेट्स नहीं कराया, मैं स्टार्टिंग से ही इसको फोनिक्स पर लेकर चली थी. इज दैट द करेक्ट मेथड, या मैं इसको पहले अल्फाबेट्स करा दूं जैसे ABCD जो हमने पढ़ा है अपने उसमें, या मैं फोनिक्स ही स्टार्ट कराऊं उसको? इसमें मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ. ठीक है. अच्छा हबीबा, और ये कि
जी उनको विद ऑर्डर पढ़ाएं? क्या ऑर्डर होता है ये जो जैसे जॉली फोनिक्स का उनका अलग सीक्वेंस है, बिल्कुल जैसे ऐसे सेट पिन के हिसाब से है। फिर दूसरा जो है, अब ये भी समझ आता है विच फोनिक्स टू फॉलो। जैसे आई एम इन सऊदी, तो यहाँ पर ब्रिटिश स्कूल्स में दे आर फॉलोइंग जॉली फोनिक्स, और अमेरिकन में इनका पैटी शुक्ला शायद चलता है। तो ये थोड़ा सा मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं आपको अभी बताती हूँ। जैसे अभी हमने चॉइसेस पढ़ा है, तो मैंने अभी कहा कि आपने अपनी चॉइसेस को लेकर, ठीक है। तो अब आपने देखना है कि आपने अपने बच्चों को ब्रिटिश में कराना है कि अमेरिकन में कराना है। फर्स्ट मेक चॉइस। आपने वो चॉइस कर ली, फिर उसके बाद आपने ये देखना है कि आप ब्रिटिश में करवा रही हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर द जॉली फोनिक्स, एंड इफ यू आर गोइंग फॉर द अमेरिकन, तो यू शुड गो फॉर द अदर। और अगर आप अपने बच्चे को करवा रही हैं जॉली फोनिक, तो प्लीज आप उन्हीं का प्रोसीजर फॉलो करें, क्योंकि जो उनका सेट पिन है उसमें उनको 200 वर्ड्स की वोकैबुलरी आ जाती है। बच्चे जब उसको फॉलो करते हैं, उनकी वेबसाइट है एक, आप गूगल कीजिएगा जॉली फोनिक्स की ऑफिशियल वेबसाइट, उसमें साउंड्स, वर्कशीट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। सो आई होप कि आपको आपका आंसर मिल गया होगा। हबीबा, can you please write in chat box so I can see and go for the other question. Thank you so much. So just give me a second. Ji, Sidra, please unmute yourself. मुझे ये पूछना था कि हम सारी एक्टिविटीज यानी कि लाइन वाइज करवाएं, मतलब जैसे कि पहले हम उसकी लर्निंग करवाएं या फोनिक्स पे जाएं, या जैसे जो बच्चा चाहता है वैसे करें। मतलब अगर वो कह रहा है कि मैंने डॉट पे मुझे डॉट लगा के दें, मैंने शेप्स को सर्कल करना है या डॉट पे लिखना है, या मैचिंग करवाएं मुझे, बस जो वो कहें, या बस उनको बताएं कि करना कैसे है आपने। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने बच्चे का जरूर मूड देखना है, लेकिन आपने अपना टाइम टेबल क्रिएट करना है। पहले डॉट पे जाने से पहले, मैचिंग पे जाने से पहले आपने उसकी कॉन्सेप्ट और ग्रिपिंग वाली एक्टिविटीज करवानी है। आपके बच्चे की एज क्या है सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा। वो 3.5 साल का है, अभी मैंने तो इसको स्कूल नहीं भेजा। मतलब दिस इज फॉर यू ना, आपने होम स्कूलिंग करानी, तो आप पहले उनकी एक्टिविटीज करवाएं। और ये नहीं आप उनको कलरिंग दें, आप उनको पेंसिल दें, पेपर दें, उन्हें बोले जस्ट कलर इट। जितना वो करेंगे इस चीज को अपने, ये जो फाइन, इन्हें हम फाइन मोटर स्किल्स कहते हैं, ठीक है। जी जी। ये फाइन मोटर स्किल्स को जितना इनहेंस करेंगी, आप उनको फिर स्लांट लाइन की तरफ लेके आए। जैसे हम प्री राइटिंग स्किल्स, अब यूट्यूब, गूगल जहां भी लिखेंगे प्री राइटिंग स्किल्स, तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट आप मैचिंग डॉट्स पे मत आए, इससे बच्चा अनॉय होता है। और एक्टिविटी के लिए आप 2 दिन रख लीजिए। यू डोंट नीड टू डू डेली बेसिस एक्टिविटी, यू डोंट नीड टू गो फॉर एनीथिंग। आप अपनी हर पढ़ाई के उसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज रखें, यानी आप क्वेश्चनिंग रखें, बच्चे से सवाल जवाब रखें। ये नहीं करना कि मैंने आपको ये पेपर और पेन दिया है, आपने ये लिखना है और फिर ही उठना है। जब तक आप ये सही से नहीं लिखेंगे, और जो करते हैं कि आप बच्चे ने लिख दिया है, आप उसे मिटाएं, इसे ठीक करो, मिटाएं, इसे ठीक करो, ऐसा नहीं करना आपने। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मैं थैंक यू। नेक्स्ट लेकर चलती हूँ, क्योंकि आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स आई गेस अगर हम यहाँ तक लेते रहेंगे तो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ दिस टाइम फॉर दिस इज अ वेरी एब्रीवेटिव थिंग कि ये प्रोमोटिंग चाइल्ड एंड वेलबींग किस तरीके से आपने करनी, किस तरीके से आपने उन्हें एक अच्छा और बेहतरीन सोसाइटी के लिए क्रिएट करना और अपने लिए। प्रमोटिंग वेलबींग इन द स्टैंड्स लाइक के उसमें आपने बच्चे की फंक्शन, यूथ, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, ये सारी चीजें पर्टिकुलरली आपने इनहेंस करनी है। ये बहुत होता है कि आपने उसकी पार्ट को रिड्यूस करना नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग के पार्ट को रिड्यूस नहीं करना, आपने उसको सेफ्टी प्रोटेक्टिव फैक्टर्स में भी रखना है। तो इसके लिए हमारे पास 16 वेज हैं, जो मैं आप लोगों से भी डिस्कस करूंगी। जो छोटे छोटे 16 इंडिकेटेड, चाइल्ड पॉवर्टी, चिल्ड्रन इन पॉवर्टी, इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है उनकी वेलबींग में। चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स लैक इंश्योर इन एम्प्लॉयमेंट, ये वो सबसे मुश्किल वक्त होता है। चिल्ड्रन लिविंग इन हाउसहोल्ड विद हाई हाउस कॉस्ट बर्डन, टीन इज नॉट इन स्कूल एंड वर्किंग। डू यू अग्री विद दिस थिंग कि ये बच्चे की अपब्रिंगिंग में बहुत बड़ा फैक्टर होता है? इकोनॉमिक फैक्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अपब्रिंगिंग, अगर हम ठीक से ना करें। डू यू अग्री, यस और नो? And the second, education factor. Young children not in school 3 to 4 age.
अगर वो बच्चा स्कूल में नहीं है तो वो होम स्कूलिंग भी नहीं कर रहा। डिड यू गेट इट? इसका ये मतलब है नॉट इन स्कूल। अब होम स्कूलिंग या स्कूल एक ही बात है कि वो स्कूल कर रहा है कि नहीं कर रहा। डू यू एग्री विद दिस थिंग? फोर्थ ग्रेडर्स आर नॉट proficient in reading, eighth graders are not proficient in mathematics, high school students are not graduating on time. The part 3 is indicated to myself. I am really not good in mathematics. Even I cannot solve the class 5th problem just because I didn't get the proper attention from my teachers or from home side to get into the things. जब मुझे मैथ नहीं आ रहा, definitely आपके टीचर को पता चल जाता है. They just said कि just copy paste और ये लिख लिया वो लिख लिया. They just were on के copy checking हो रही है, done हो रहा है, काम हो रहा है. But they never asked me, did you get it? Did you have any problem? So this is the main education factors, lacking of well-being of child. That lack is with me. ये शायद अब मुझ में हमेशा रहेगा क्योंकि जब मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मुझे फोकस नहीं किया, मुझे समझ नहीं आया, तो अब मेरे लिए वो जरूरत ही नहीं है, तो मैं उसे कभी देखूंगी? नो, नेवर. सो डिड यू गेट माय पॉइंट कि एजुकेशन फैक्टर में एज ए होम स्कूलर्स आपने किस तरीके से फोकस करनी है चीजें? क्या अप्रोप्रिएट एज है होम स्कूलिंग स्टार्ट करने की? क्या आपका बच्चा 4th ग्रेडर होने के बावजूद भी एक प्रोफेशनल रीडर नहीं है? हाई स्कूल स्टूडेंट टाइम पे ग्रेजुएट क्यों नहीं है? क्योंकि वो या तो लेट स्कूल है या फिर उनका इकोनॉमिक फैक्टर है. डू यू पीपल अग्री विद दीज फैक्टर्स, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन फैक्टर्स? Thank you so much. Health, low birth babies, children without health insurance, deaths of 10,000, children who are overweight of 10 to 17. These are the most health factors of students who are not being well. ये फैमिली वेलबींग और स्टूडेंट वेलबींग को यहाँ प्रमोट करता है, ये चीजें होती हैं, तो इन्हें हमें फोकस करना है. ये जो लो वेट बेबीज होते हैं, ये जो इस तरीके से होते हैं, इनकी प्रॉपर नहीं होती, या ओवरवेट बेबीज होते हैं, इनका इश्यू क्या होता है? कुछ नहीं होता कि ये दिमाग से वीक है या कुछ, लेकिन इनको बुली किया जाता है इन सोसाइटी. अगर वो बहुत लो वेटेड है और बहुत कमजोर है तो उनको अजीब अजीब नामों से बुलाया जाता है, और अगर वो थोड़े ओवरवेटेड है अपनी एज के हिसाब से तो भी उनको गलत नामों से पुकारा जाता है. इट्स नॉट फन. अगर कोई लो वेट है या कोई ओवर वेट है, उसका मजाक आपने नहीं बनाना, और खास करके छोटे बच्चों का, 10 से 17 के बच्चों का तो कभी नहीं बनाना. वो उनको एक इनसिक्योरिटी की तरफ ले जाता है. डू यू अग्री विद दिस थिंग? खुद भी प्यार से इस तरीके से नाम से या बार बार नहीं बुलाना कि आप दूसरों को चांस मत दो. अगर कोई आपके बच्चे को आपके सामने कह रहा है तो बहुत प्यार से कह दे, प्लीज ऐसे मत करें, दिस विल इंक्रीज. या अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपकी बात नहीं सुनता, तो प्लीज आप अपने बच्चे को आराम से अकेले में समझाएं. डोंट वरी, सम पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड, दैट्स इट. बच्चे को बदतमीजी की तरफ भी नहीं लेकर आना. देन फैमिली कम्युनिटीज फैक्टर, सिंगल पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा मसला हो जाता है बच्चों को. फिर फैमिली हाउस होल्ड हैव हाई स्कूल डिप्लोमा, चिल्ड्रन लिविंग इन पॉवर्टी एरिया, द टीन बर्ड्स. These are the things we need to focus on. तो ये चीजें थी जो आज के हमारे सेशन में थी. कंप्रेस करके मैंने आपको एक शॉर्ट सेशन, हमारा पहला सेशन था अकॉर्डिंग टू द होम स्कूलिंग एंड वेलबींग. इसको हम कंटिन्यू करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन. सो Akasha, I need to ask you something. Can you please unmute yourself? Akasha, are you there? Akasha, please आप खुद को अनम्यूट कीजिएगा. I guess Akasha's internet is having issue. तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, today's session is over. Now I will ask a जी question. ma'am, I'm here. Okay, Akasha. So Akasha, session is almost over. Now question answer session is there. So you have to tell me how should I take the questions. You can take questions live. Like in a way, in a row, or should I go for the hand raise? They can ask questions in chat box, I guess. Okay. So please everyone, now you're open to ask question in chat box. So I'm here to answer your questions as well regarding the homeschooling and well-being of children. And first of all, I need to ask you that how was the session for you today and what you have learned new? आपके लिए आज का सेशन कैसा रहा? क्या आप लोगों ने आज कुछ नया सीखा या it was anything? I'm ready to take positive and negative comments and replies from you all.
Yeah, kindly give your reviews first according to today's session. One by one. I'm here and I'm reading. And don't worry, I'm here to take the positive and negative both responses and reviews. 2 year के बेबी को बात करना कैसे सिखाया जाए? You just give him or her a time. और प्लीज आप उससे गैबल करके बात नहीं, आप प्रॉपर वे में बात करें, देन इंशाल्लाह अभी 2 years है तो इट विल स्टार्ट. आई होप कि वो वर्ड टू वर्ड तो बोलता या बोलती ही होंगे. Session was really good. Thank you so much, Habiba. Completed grade 1 due to his treatment, can't go school for long. She said so. Saida Khala, you should start with the same procedure. आपके बच्चे को आप प्रायर पहले थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज के साथ कुछ जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी कराएं प्रीवियस सेशन के साथ, प्रीवियस कोर्स के साथ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको ग्रेड 2 के करिकुलम पे लेके. आई डोंट नो आप कौन सा करिकुलम फॉलो कर रहे हैं, सो उसके अकॉर्डिंग आप पहले थोड़ा सा प्रीवियस ग्रेड 1 का पढ़ाना स्टार्ट करें और कुछ एक्टिविटीज करवाएं. फिर अगर आपके बच्चे केपेबल हैं लिखने में या वो खुद से कुछ सोच के बता सकते हैं तो उनसे क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन करें. आप उनको बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं. Proper time we should give 2.6 for homeschool. Get 2 to 2.3 like 2.7 you said. You need to give proper 2 hours, consecutive 2 hours for 2.7. 2.5 घंटे भी हो सकते हैं, बट यू नीड 2 hours consecutively और उसमें कोई डिस्टर्बेंस ना हो आपको कि आपने खाना बनाना है, आपने आयनिंग करनी है, आपने काम या तो बात के लिए छोड़ना है या तो पहले कर लेना. यू मेक देम सिट. अभी मैंने आपको वो छोटे छोटे बच्चों की वीडियोस दिखाई है, उन्होंने क्या किया है, कुछ भी नहीं, एक छोटे से कार्ड बॉक्स में बॉल दे दी है, उनको स्कॉच टेप लगा के चेयर के नीचे रख दिया है, वो पेस्ट कर रहे हैं. मेक देम बिजी, दे विल सिट. मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी, वो टीचर के साथ बैठ जाते हैं तो मदर के साथ क्यों नहीं बैठते. टीचर डू अ लॉट ऑफ एफर्ट, और जब आपने होम स्कूलिंग करनी है तो आपने एक टीचर भी बनना है साथ साथ. They will start writing in at age of 3.5. जो एक प्रॉपर अगर आप ग्रिपिंग के साथ और उनकी एक अच्छी हैंड, 3.5 is the best way to start writing on lines and dots and properly self writing पे आ जाते हैं. A B C ABCD लिखने में 3.5 is the correct age and the time when a student's child or student start writing. So I hope you all get the questions answered. I need to ask you all, is there anything to ask me more? कुछ और अगर आप लोगों ने पूछना है तो you can ask. We have Ukasha, how many time we left? Ma'am, I don't know. Okay, I understand. Yes, I will share timetable in the next session because I have to tell you each and everything about that. Thank you. Kindly share that website you were talking about. Okay, just a second. Let me show you the website first. Just give me a second. First, I will share this, show this website, and I will share the link. Just give me a second. This is very helpful for you people, and you should go and buy. Okay, this is the website. You can see preschool folders, and there are, look, let me just quick view the consonant blend diagraphs, everything is there. The numeral cards, the tracing, the traceable and erasable as well. So it's easy to buy like this. You can see. Did you get it? It's very, very easy to buy, and there is a whole description and a video. Let me show you the video, the phonic cards video. See, it's interesting, and they all are plastic coated, so you can reuse them, and if your child is about to damage it, so you can take care of it. See, this is 3.5 years old and almost 4 years old. This is reusable. I hope you got it. And this is very convenient and economical for 2000, and it can be used many times. और अगर आप एक वर्कबुक खरीदते हैं वो 1500 की है,
तो वो एक ही दफा यूज होगी आप लोगों के लिए और आप उस पर बार बार नहीं करवा सकते। बट दिस इज इनका जो मटेरियल है मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज इट इज रीयूजेबल। जितनी दफा आप इसका जितना ख्याल रखेंगे, मतलब आप जितनी दफा से यूज करना चाहेंगे, इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। आई होप ये वेबसाइट आपको अच्छी लगी हो। मैं इसका लिंक आपसे शेयर कर देती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। See, please everyone, copy this link on your devices and I will definitely share it on group as well, in group as well. So I hope this website is looking very good for you all and this is taking a very good part कि ये बहुत अच्छा सर्व करे सोसाइटी को। आयशा का जो ये पेज है, आई नो हर वेरी वेल कि ये बहुत अच्छा काम कर रही है। ओके, अब मैं आप लोगों को लास्ट पूछना चाहूंगी, मिस आकाशा, कैन आई म्यूट सम ऑफ देम फॉर द फीडबैक? This time I Sure, need ma'am. your feedback. Okay, thank you. So I would like you all to give your feedback because feedback is very important. I forgot to mention कि आपने अपने बच्चे से भी जब भी कुछ सिखाना है, कुछ कराना है, at the end आपने जरूर पूछना है कि आपका आज क्या सीखा आपने, आपको क्या अच्छा लगा और आपके लिए क्या समझ में नहीं आया और आप क्या मजीद समझना चाहते हैं in your own way. So I would like you to Akasha speak about today's session first because you were there with me from the start. Thank you so much, ma'am. It was really amazing session as I'm not mother, but it was really good for a child's development actually, because आजकल जो माएँ हैं उन्होंने टैब्स पे poems लगा दी हैं, उनको अल्फाबेट्स अगर सिखाने हैं तो भी उनको poems के थ्रू दे दिया है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स मेरे ख्याल से ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू बच्चा कुछ सीख रहा है। Exactly. तो अगर हम बच्चों को फिजिकली इन्वॉल्व करेंगे एक्टिविटीज में तो मेरे ख्याल से वो ज्यादा सीखेंगे। मेरा तो एक्सपीरियंस नहीं है, आई एम नॉट मदर, बट जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, जो आज मैंने यहाँ से सीखा है, वो मुझे ये लगा है कि बच्चों को फिजिकली इन्वॉल्व करके एक्टिविटीज उन्हें सिखानी चाहिए, जो उनकी जस्ट मेंटली डेवलपमेंट नहीं होंगी बल्कि फिजिकली भी वो डेवलप करेंगे इस चीज के लिए। Exactly. Thank you so much, Akasha, for your kind words. So I would like to ask Aisha Hassan, can you please unmute yourself? I'm just taking name randomly. There is no one I know personally. Ma'am, I guess it will be good if you take the reviews in chat box so that we can take the screenshots. Oh, all right, all right, all right. Okay, but that's fine. Thank you, Kasha. So I would like you all to give your feedbacks in chat box. This time I only need the feedback so I can review it. It's you know, it's very beneficial for me to take feedback. ये आपको correct करता है और आपके लिए बेहतर होता है कि next time आप इससे better कैसे कर सकते हैं. So I would like you all to please start giving feedback of today's session. And Saida, you can catch up this lesson on YouTube as well. Akasha, who missed something, Yes, they ma'am. can see it again. Yes, ma'am. I'm sending you link of our WhatsApp if you want to join our groups, and our YouTube link, and also our Facebook link for further updates. So they can see this session afterwards, right? Yes, ma'am. Okay, thank you. Thank you, Kiran. I enjoyed a lot. Thank you so much, Kiran. I'm glad you have learned something today and you found it informative. And please build your habit too to take feedback, whether if you're a teacher or a mother. And it was lovely having you all, and thank you so much for being there with me. And thank you, Akasha. You're very helpful and informative as well. Thank you. Great session. I missed a few. Yes, thank you. Thank you, inshallah. Thank you. Thank you, Aisha Hassan. Thank you. Thank you so much. Okay, that's all, ma'am. I guess so. Are you people done? Then we should take leave, or let me wait for 5 minutes more if there any question is coming up. Sure, ma'am. And then we will wind up this session.
and I have shared the link of the material. Please do go and watch and select your age appropriate material from this website, and then do let me know that it will help you a lot. Sarah has raised her hand. I think we should take her. What is she up to? Sarah, please unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस सिद्रा, एक चीज मुझे पूछनी थी। जैसे आपने कहा कि बच्चे को पूरा दिन में आपको है ना 2 से 2.5 घंटे देने, तो क्या कंटिन्यूसली 2 से 2.5 घंटे देने? क्योंकि अगर छोटा बच्चा है, जैसे 3 साल का है, या हम 3 से 6 साल तक का भी अगर बच्चा है, तो वो कंटिन्यूसली 2.5 घंटे मुश्किल से बैठता है। तो थोड़ा-सा मुझे पूछना था, सवाल था मेरा कि कंटिन्यूसली या थोड़ा-थोड़ा देर में, इस तरह। सारा, सबसे पहले देखिए, आपने अगर होम स्कूलिंग करवानी है, आप बच्चे को 4 से 5 घंटे स्कूल भेजते हैं जस्ट बिकॉज कि आपने उसको एक कॉन्सेप्ट देना है कि दिस इज स्टडी टाइम। तो अगर आप घर में 2.5 घंटे बहुत ज्यादा टाइम मांगते हैं और आप उन्हें ब्रेक्स देंगे, तो दे विल नेवर टेक योर स्टडी सीरियसली। मैंने आपको बताया कि आप टाइम टेबल करें ना, आपने राइटिंग भी उसी 2-2.5 घंटे में करानी है, आपने सर्कल टाइम भी करवाना है, आपने एक्टिविटीज भी करवानी है। आपके 2.5 घंटे किधर जाएंगे अगर आप प्लान करके करें तो आपको खुद नहीं पता चलेगा। सो नेवर गो इन द पोर्शन थिंग कि बच्चा कभी भी सीरियस नहीं लेगा पढ़ाई को, और उसको लगेगा कि ठीक है, टेकिंग फॉर ग्रांटेड, हम कभी भी ब्रेक ले सकते हैं, कभी भी उठ सकते हैं। Okay, I think you have got your answer. And is there anything to ask? You can type in your chat box. So waiting for, okay, thank you so much everyone. I think you all have done with the session today. I hope it is informative and कुछ सीखा होगा, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ सेशन करके। इंशाल्लाह ताला we will plan some new things for you people for homeschooling, based on homeschooling. आपको किस तरीके से किस तरह प्लान करके चलना चाहिए, नेक्स्ट टाइम we will discuss this thing, और एज अप्रोप्रिएट टाइम टेबल्स के साथ आएंगे। तो इंशाल्लाह डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। Akasha, it's done from my side. I hope you should take over this. Okay, thank you so much, Ma'am Sidra, for this informative session. Kindly stay tuned for our further sessions on our Facebook page, our WhatsApp and YouTube channel also. Thank you so much. That's all for today. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Allah Hafiz everyone. It was lovely having you all. Allah Hafiz.